बदन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। और कौन जान सकता है भगवान को, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जान सकते हैं। तो 1 साल बाद जाकर के सखाओं ने ये अघासुर के उद्धार की बात सुनाई, क्योंकि 1 साल तक ऐसी ही लीला चलती रही। इस प्रकार अघासुर का उद्धार हुआ। फिर उसके बाद में ठाकुर जी ने विचार किया कि यमुना का जल बहुत विषैला है, कालिया का वहां वास है। अब उस जल का पान करके एक दिन जब ग्वाल बाल और गायें सब मृत हो गई, ठाकुर जी ने उनको जीवित किया अपनी अमृत दृष्टि से। और अब तो ठाकुर जी गोचारण करने लग गए हैं। तो कालिया नाग का निग्रह करने के लिए भगवान ने संकल्प किया कि यमुना को दूषण से दूर करना है, विष से मुक्त करना है। और फिर ठाकुर जी ने फेंट कसी और काली दह में जम दिया, और फिर अपनी भुजाओं से उस कुंड के जल का मंथन करने लगे। कालिया ने देखा, सांवला सलोना बड़ा सुंदर सा ये बालक, लेकिन मेरे रहने के स्थान को क्यों विक्षिप्त कर रहा है। और कालिया ने ठाकुर जी के अंगों को डसा और फिर ठाकुर जी को अपने बंधन में बांधा और ऊपर आया। इधर जैसे ही सखाओं ने कालिया नाग के बंधन में ठाकुर जी को देखा, सखा लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। वहां पर सूचना गई है नंदालय में, अपशकुन कुछ हुए हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य गोपियां सब दौड़े दौड़े वहां पर आए। ठाकुर जी को बंधन में देख करके मैया दहाड़ मार करके रोने लगी, नंद बाबा भी रोने लगे। दाऊ जी ने सबको समझाया है। मैया तो यमुना जी में कूदना ही चाहती है, लेकिन दाऊ जी ने ठाकुर जी की महिमा को कुछ समझाया। और फिर जब ठाकुर जी ने देखा कि सब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाया, कालिया के बंधन से मुक्त हुए और जंप करके कालिया के फन के ऊपर चढ़े और कहा कि भाई अब आगे चल करके महारास करना है, तो चलो कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, डांस की रिहर्सल कर लिया जाए। और रिहर्सल के लिए स्थान चुना कालिया नाग के 101 फन, और ठाकुर जी नृत्य करने लगे। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर तथैया तथैया, देखो नाचत कन्हैया, तथैया तथैया, देखो नाचत कन्हैया, तथैया तथैया, देखो नाचत कन्हैया, तथैया तथैया, देखो नाचत कन्हैया। ओ देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, के फन पर नाचत कन्हैया। भगवती मुंडन पर नाचत बनवारी, भगवती मुंडन पर नाचत बनवारी, भगवती मुंडन पर नाचत बनवारी, भगवती मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, हम फन नऊपर, हम फन नऊपर, विनती करत, विनती करत, राघव जुहारी,
बनवारी। ऐसा नृत्य भगवान ने किया, शंकर जी से भी रहा नहीं गया। अरे भाई, शंकर जी का नृत्य तो बड़ा प्रख्यात है, हाँ? वो तो नटराज हैं ही हैं, और तांडव नृत्य करते हैं, तब तो बात ही क्या है। अरे शंकर जी ने सोचा कि भाई हम नृत्य करते हैं तो कोई धरातल होता है, उस पर नृत्य करते हैं, लेकिन स्टेज कैसा है? कालिया के फन, और फन ऊंचे नीचे, उनके ऊपर नृत्य करना और ताल में नृत्य करना, कितनी विचित्र बात है। इसलिए पूरा आकाश मंडल देवी देवताओं के साथ, शंकर जी के साथ भी वहां पर उसका अवलोकन कर रहा है। जो फन कालिया ऊपर करता है, ठाकुर जी उसी पर चरण पटकते हैं। सारा विष कालिया के मुख से जब निकल गया, तब नाग पत्नियों ने विनती किया, न्यायो हि दंड कृत किल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय। हे प्रभु, आपने हमारे इस अहंकारी पति को जो दंड दिया है, उचित ही किया है। ये बहुत अहंकारी हो गया था, लेकिन हम आपसे एक बात पूछती हैं, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाच्चरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। हे महाराज, हमारे इस पति ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था कि आपने अपने चरण कमल इसके मस्तक पर पधराए? आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए तो महालक्ष्मी भी आचरत तपह, तपश्चर्या करती है, और श्री वृंदावन में तो लक्ष्मी जी को प्रवेश ही नहीं मिला, बाहर ही है। तो आखिर हमारे पति के ऐसे कौन से पुण्य थे, इतना बड़ा सौभाग्य उसको मिला कि आपने अपने चरण कमलों को उसके मस्तक पर पधराया है। इसका मतलब इसका बड़ा सौभाग्य है। अब करुणा करिए, कृपा करिए, और आप इसको क्षमा कर दीजिए। अब तो धीरे धीरे कालिया को भी थोड़ा होश आया। जब होश आया ना, तो भी कालिया ने क्षमा नहीं मांगा। कालिया ने कहा, महाराज वैसे तो आपकी जो मर्जी हो, लेकिन आपकी बनाई हुई सृष्टि है। बोले हाँ। और उसी के हम भी जीव हैं। बोले हाँ। हमको भी आपने ही बनाया है। बोले हाँ। हमारे में जहर भी आपने रखा है। बोले हाँ। हमारे स्वभाव भी आपने ही बनाया है। बोले हाँ। तो फिर हमारा दोष कहां है? हमारा दोष कहां है? भाई हमारा नेचर है, स्वभाव है। ध्यान दीजिए, ये सिद्धांत का दुरुपयोग है। ये कालिया जो बोल रहा है सही बात नहीं है। हम लोग भी इस सिद्धांत का दुरुपयोग करते हैं और कभी कभी बोल दिया करते हैं सब भगवान की इच्छा से होता है। हा? अरे एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है हमारे संसार में, आप लोग भी बोला करते हैं बहुत बार, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या विभोर होके बोलते हैं, एकदम गलत है ये वाक्य, मामूली गलत नहीं है। अरे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यदि ये सिद्धांत सही है तो तुम फिर भगवान की इच्छा के बिना कैसे हिलोगे? इसका मतलब तो ये हो गया हम भी जो हिलते हैं, यानी कोई भी कर्म करते हैं वो भगवान ही कराता है। इसका तो मतलब यह हो गया। हाँ जी, हमारे तो ग्रंथों में लिखा ना, जो करे सो हरि करे। उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
सबको घुमाने वाला वो है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ऐसे ऐसे वेद मंत्रों को, श्लोकों को हमने खास तौर से याद कर रखा है ताकि खूब लापरवाही कर सकें, मक्कारी कर सकें। आज कान खोलकर सुन लो, भगवान हमसे कोई भी कर्म नहीं करवाता है। और भगवान ने गीता में कह भी दिया है, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः। न मैं किसी से पाप कराता हूं, न मैं किसी से पुण्य कराता हूं। मैं तुम्हारे कर्मों का कर्ता नहीं हूं। तो यदि भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता, वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अब टाइम नहीं है, संक्षेप में समझ लीजिए, आप तो बहुत समझदार लोग हैं। यदि भगवान के द्वारा हमारे कर्म होते, भगवान हमारे से कर्म करवाता, तो भगवान सर्वज्ञ है, हमसे कोई भी काम गलत नहीं होता और सब लोगों से एक जैसा काम होता, या तो अच्छा या तो बुरा। एक से अच्छा कर्म करावे, एक से बुरा कर्म करावे। ये विषमदर्शित्व का कार्य समदर्शी भगवान के यहां नहीं हो सकता। और यदि भगवान हमसे कर्म कराता तो विधि निषेध क्यों बनाता? शास्त्रों में विधि निषेध लिखे हुए हैं, ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो। तो फिर शास्त्रों में ये बातें क्यों लिखी होती? फिर तो शास्त्रों में एक ही बात लिख दी जाती, तुम जो कुछ करते हो सब भगवान करवाता है, तुम्हारी छुट्टी। ये विधि निषेध क्यों लिखे हैं? और फिर यदि भगवान हमसे कर्म करवाते तो नरक स्वर्ग की रचना क्यों करते? और अंतिम बात सुनो, यदि हमसे कर्म करवाते तो कर्म का फल भी स्वयं भोगते। हम क्यों भोगे? कर्म करवावे भगवान, फल भोगे हम, यानी खावे रमेश, उल्टी करे दिनेश। ये तो बड़ा भारी अन्याय है। इसलिए इस सिद्धांत को आज से समझ लो कि भगवान किसी भी मनुष्य से कोई भी कर्म नहीं करवाता है। तो फिर वो कर्ता क्यों कहा गया है? कर्ता भी तो कहा गया है ना ग्रंथों में। हां, कर्ता इस सेंस में कहा गया है कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति देता है। शक्ति देने के दृष्टिकोण से उसको कर्ता कहा गया है, लेकिन उस शक्ति का हम क्या सदुपयोग करें या क्या दुरुपयोग करें, यह हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान ने हमारी आंखों को देखने की शक्ति दी है, हाँ, लेकिन हम क्या देखें यह हम पर छोड़ दिया है। बांके बिहारी के दर्शन करो, महापुरुषों के दर्शन करो, या जाओ पिक्चर देखने, गंदे दृश्य देखो। भगवान ने हमारी कानों में सुनने की शक्ति दिया है। सुनो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, या कोई गंदी बात सुनो। अरे मामूली सा उदाहरण, पावर हाउस आपके घर में बिजली देता है, आपके लाभ के लिए देता है ना। उस बिजली से आप बल्ब जलाओ, पंखा चलाओ, माइक चलाओ, कैमरा चलाओ, एसी चलाओ, लिफ्ट चलाओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, या नंगे तार को पकड़ के बढ़ जाओ। जहर लाने की जरूरत नहीं है। अब कोई नंगे तार को पकड़ के मर जाए और पावर हाउस पर मुकदमा दायर करे, ए पावर हाउस, तुमने हमारे घर में बिजली क्यों दिया? यदि तू बिजली न देता तो मेरा बेटा